हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इस वीडियो हम चेक करेंगे अप्लाई प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। फ्रेंड्स, सीएपीएफ एसी 2025 के लिए 357 कुल वैकेंसी है, जिसमें बीएसएफ के लिए 24 है, सीआरपीएफ के लिए 204, सीएसएफ के लिए 92, आईटीबीपी के लिए 4 है और एसएसबी के लिए यहाँ पर 33 जो है असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी फिलअप होने वाली है। दोस्तों, बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, डिग्री पास आउट आप होने चाहिए। तो अगर आप अपीयरिंग में तब भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जो है रिटन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जब आपका फिजिकल होगा तब आपका जो है रिजल्ट उस टाइम तक आ जाना चाहिए। बाकी देखिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अवेलेबल है, टेलीग्राम लिंक में मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। फ्रेंड्स, बात करें कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए देखिए, आपको यूपीएससी के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आना होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपने यूपीएससी में पहले किसी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किए है, ऐसी यूपीएससी सीएससी के लिए या किसी और एग्जामिनेशन के लिए, तब आपकी यहाँ पर ओटीआर आईडी बनी होगी। उस केस में आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, गेट ओटीपी या मोबाइल नंबर के थ्रू या ओटीआर आईडी के थ्रू आपने यहाँ पर जो है कैप्चा वगैरह फिल करके लॉगिन कर लेना है। डैशबोर्ड में आप रजिस्ट्रेशन का पार्ट जो स्किप कर सकते हैं। अर्लियर अगर आपने यूपीएससी में कोई भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, तब आपको करनी होगी नई रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन करिए। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट को यहाँ पर देखिए अपना नेम फिल करना होगा, वेरीफाई करना है नेम। आपको यहाँ पर आप पूछा रहे कि आपने अपना नेम वगैरह चेंज तो नहीं किया, तो इसकी जानकारी आपको यस या नो आपके अकॉर्डिंग बतानी है। तो आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा, वेरीफाई करिए जेंडर। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें सेलेक्ट करनी होगी। ऐसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर आपका फादर नेम फिल करना होगा, वेरीफाई करिए फादर नेम, मदर नेम एंटर करिए, वेरीफाई करिए मदर नेम। ऐसे आपको यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस आपका बताना होगा। अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो आपको सिलेक्ट करना होगा किस माइनॉरिटी से आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं। अगर नहीं है आपका माइनॉरिटी स्टेटस तो नो रहेगा। मोबाइल नंबर फिल करिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो प्रोवाइड कर सकते हैं। ईमेल आईडी फिल करिए। आपको यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं किया गया। आपको यहाँ पर देखिए 10th का आपका रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर फिल करना होगा। जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए। ऐसे ही आपको सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट करना है, उसका आपको यहाँ पर आंसर देना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको काम आते हैं अगर कभी आप अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह या और डिटेल आपके पास अवेलेबल ना हो, तो इनके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके बाद कैप्चा फिल करना है और आपने इसमें करना है सबमिट। तो दोस्तों, आपकी यहाँ पर देखिए जैसे कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पर फिर से लॉगिन करना होता है। लॉगिन आप 3 वे से कर सकते हैं, ईमेल आईडी फिल करके, मोबाइल नंबर या ओटीआर आईडी। तो मान लीजिए आप यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल करनी है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, कैप्चा फिल करना है और आपने लॉगिन इसमें कर लेना है। तो देखिए प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपकी डिटेल्स का। अगर आप यहाँ पर कोई चेंज करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर जेंडर में भी चेंज हो सकता है, आपके माइनॉरिटी स्टेटस में, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दी गई हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए। तो आप अपने नेम के अकॉर्डिंग आपका अपना नेम का पहला अक्षर कैपिटल, उसके बाद आपका नेम @ 1 2 3 कुछ ऐसा यहाँ पर पासवर्ड बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ये आपने पासवर्ड सेट करना है, फिर उसे कन्फर्म करिए, फिर करिए आप यहाँ पर सबमिट क्वेरी। तो दोस्तों, आप देखिए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं नई आईडी बना लेने के बाद, और जो कैंडिडेट पहले रजिस्टर है वो भी अपनी आईडी में ऐसे लॉगिन होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले इस बार कैंडिडेट को यहाँ पर अपनी लेफ्ट साइड में आपको डिटेल देखने को मिलेगी। आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो, साइन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी इन्फॉर्मेशन, आपके अचीवमेंट प्राइस वगैरह, ये सभी आपको देखिए 1 बाय 1 फिल करने हैं। ये सभी आपके ग्रीन टिक आपको यहाँ पर करने हैं। दोस्तों, जैसे आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। ओटीआर की रजिस्ट्रेशन आपकी ऑटो फिल यहाँ पर रहती है। अदर देन ओटीआर आपको सबसे पहले देखिए नेशनैलिटी आपकी बतानी होगी, आपकी नेशनैलिटी क्या है। मदर टंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। आपकी मास्टर स्टेटस आपको बताना होगा, मैरिड अनमैरिड आपके अकॉर्डिंग जानकारी रहेगी। तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा रहा है कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, तो आप यहाँ पर जानकारी सिलेक्ट करेंगे। तो आपका यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भरना है, आपका सिटी, टाउन या विलेज यहाँ पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर देखिए स्टेट बतानी होगी, कहाँ पर जो आपका बर्थ हुआ उस स्टेट का नेम, आपका वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताना होगा और पिन कोड यहाँ पर बतानी होगी जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है। तो इसके बाद देखिए कम्युनिटी आपको बतानी होगी, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा एससी का, और डेजिग्नेशन बतानी होगी किन की तरफ से ये इशू है, लाइक तहसीलदार या एसडीएम, जिनकी तरफ से भी आप ये इशू होगा वो सिलेक्ट करिए। तो स्टेट आपको बतानी होगी, आपका सर्टिफिकेट किस स्टेट ने इशू किया है, और आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू बतानी होगी कब आपका ये इशू हुआ है सर्टिफिकेट। फुल एड्रेस भरना है इशूइंग अथॉरिटी का, जिन्होंने आपका जो है रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है। जो आपकी स्टैंप लगी हुई होगी
वो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपका रिलीजन बताना होगा, ये आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द कास्ट, आपको आपकी कास्ट का नेम आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये आप तो आपको यहाँ पर देखिए सेंटर लिस्ट विद सीरियल नंबर ऑफ कास्ट, ट्राइब और कम्युनिटी के लिए आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी जानकारी। तो आपको यहाँ पर देखिए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नीचे आपको लिंक दिया हुआ होगा, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ पर इसे पेस्ट एंड गो पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ऐसे वेबसाइट ओपन होकर आएगी। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी जो भी स्टेट होगी वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने स्टेट सेलेक्ट करनी है और आपको स्टेट में आपकी रिजर्व कैटेगरी की इसमें जो है कास्ट देखने को मिल जाएंगी और उसके सामने ऐसे सीरियल नंबर दिया होगा। जो भी सीरियल नंबर आपकी कास्ट का है वो आपको वहां पर फिल करना होगा। आपको यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर लिख देना है। आपके पास ये पहले ही बना हुआ होगा तो आप यहाँ पर जानकारी फिल करिए। ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको वैसे चीजें बताई हैं। मुझे यार है कि आप जो है पीएच कैंडिडेट हैं। अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो यहाँ पर जानकारी यस करेंगे तो आपको बताना होगा आपकी कितनी परसेंटेज डिसेबिलिटी है, कि आपकी 40 है या 40% से ज़्यादा है, तो आप इसे यस करेंगे। और आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज लिखनी होगी, कितने परसेंटेज आपकी डिसेबिलिटी है आपको लिखना है। अगर नहीं है तो नो रहेगा। फोटो आईडी कार्ड एक आपको लगाना है, लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लाइक आधार कार्ड लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसमें कंसेंट करना होगा कि हाँ आधार कार्ड आप दे रहे हैं, तो आप इसे यस करेंगे। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आपका आईडी कार्ड नंबर लिखना है, आधार कार्ड का नंबर लिखिए या जो भी आईडी कार्ड लगाया होगा। पूछा जा रहा है कि आप जो है पहले रिकमेंड किए गए हैं पीएच कैंडिडेट या पब्लिक विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो यूपीएससी ने पहले किसी एग्जाम में आपको जो है रिकमेंड किया हुआ है, तो यहाँ पर जानकारी बता सकते हैं। अगर आपको किए हुए तो आप यस करेंगे। तो आपको आपका यहाँ पर देखिए किस एग्जामिनेशन में आपको रिकमेंड किया था, आपको एग्जामिनेशन का नेम और किस ईयर में हुए थे आप सिलेक्ट या रिकमेंड और रोल नंबर लिख के आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो रहेगा। फिर आपको पूछा जा रहा है कि वो रिकमेंडेशन आपकी जो है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी थी और नाउ जो अभी भी आप उसे अपलोड कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो ये जानकारी यस या नो आपके अकॉर्डिंग रहेगी। मान लीजिए पीएच कैंडिडेट आप नहीं है तो नो करिए। आपको पूछा जा रहा है कि आप जो है आपकी अवेलेबल करना चाहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जो अपॉर्चुनिटी, तो आप इसे यस या नो कर सकते हैं। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने डिक्लेरेशन को टिक करना है और आपने सारी जानकारी फिल करने के बाद चेक करने के बाद सेव करना है। तो दोस्तों देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की जानकारी फिल करनी है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सबसे पहले आपको फिल करना है। आपका यहाँ पर देखिए विलेज, पोस्ट ऑफिस, सिटी, आपकी स्टेट इसमें सेलेक्ट करिए। आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फिल आपको फिर सेलेक्ट करना होगा। आपका पिन कोड भरिए। आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस जो भी आप अपना लिखते हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो टिक करना है, तो आपका जो है परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर अलग अलग एड्रेस तो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। जानकारी भरने के बाद आपने इसमें सेव करना है। तो फोटो एंड साइन अपलोड करने होंगे। फोटो एंड साइन अपलोड करने के लिए कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। लाइक देखिए फोटो जो आपकी अपलोड करनी है एक्सेप्टेबल फोटो आपको बताई गई है। जो आपकी फोटो है उसके नीचे आपको नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखनी है, किस डेट को फोटो आपने खिंचवाई है। तो आपको जिस डेट को आपने फॉर्म फिल किया वो डेट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आपको ये एक्सेप्टेबल फोटो बताई गई है, ये नॉन एक्सेप्टेबल है। ऐसे आपको यहाँ पर आपके साइन अपलोड करने हैं। साइन अपलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप अगर आप यहाँ पर फोटो या साइन में कोई रिसाइज करना चाहते हैं तो आपको क्लिक हेयर की ऑप्शन है। तो आपको ये जानकारी यहाँ पर दी गई है और कि कैसे आप यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं। कि आप फोटो अपनी रिसाइज करना चाहते हैं, फोटो सेलेक्ट करिए, उस पर राइट क्लिक करिए, उसे ओपन करिए विद पेंट। पेंट में फोटो ओपन होकर आ चुकी है। जैसे कि आपको आपका नेम और इसमें डेट ऑफ फोटो लिखनी है तो आप इसका थोड़ा साइज यहाँ पर इंक्रीज करिए। इसके बाद आपको एक ही ऑप्शन है टेक्स्ट की, यहाँ पर आप क्लिक करिए। आपको इसे जो है थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। आप फोटो के नीचे आपने अपना जो है नेम और डेट ऑफ फोटो लिख लेनी है। अगर आप इसका थोड़ा साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको देखिए ऊपर जो है टेक्स्ट की ऑप्शन है, यहाँ से इसे जो है कम या ज़्यादा आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसे थोड़ा बोल्ड भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो नेम एंड डेट ऑफ फोटो आपकी यहाँ पर लिखी जा चुकी है। और अगर आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग 550 बाय 550 मिनिमम रिक्वायर्ड है। अगर आपके कम है तो आप उन जो पिक्सल को बढ़ाने के लिए रिसाइज की ऑप्शन आपको दी गई है, पिक्सल की ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करिए। तो आप जो है मेंटेन एक्सपेक्ट रेशो है, आप यहाँ पर जो है मिनिमम इसमें सेट कर सकते हैं। जो जितने पिक्सल वहाँ पर बताए हैं एज ए डेमो में आपको यहाँ पर मिनिमम बता रहा हूँ, लिमिट भी आपको जो है इंस्ट्रक्शन में दी गई है। तो आपने ये जो अपने आपके अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने करना है ओके। इसके बाद आपने फाइल पर क्लिक करके इसे जो है सेव कर लेना है। तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आई डिक्लेयर इस डिक्लेरेशन को टिक करना है और आपने सेव कर देना है। ऐसे ही आपने अपने साइन इसमें सेलेक्ट कर लेने हैं। चूज फाइल पर क्लिक करके टिक करके आप इसमें सेव कर दीजिएगा। दोस्तों आपकी फोटो एंड साइन देखिए सक्सेसफुली ऐसे अपलोड हो जाएंगे। आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। कोई एडिट करना चाहते हैं एडिट आप यहाँ पर कर सकते हैं। जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले 10th की जानकारी फिल करनी है कि आपने किस डिवीजन से पास की है, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं है ये एप्लीकेबल तो नोट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। आपको परसेंटेज बतानी होगी, 10वीं में कितने परसेंट नंबर हैं वो लिखिए। अगर सीजीपीए है तो कितना सीजीपीए आपकी आई है और कितने में से आई है वो लिखना है।
कब आपने पास की है 10वीं, और आपके यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने होंगे। सब्जेक्ट लिखने होंगे, आप यहाँ पर 1 बाय 1 सब्जेक्ट की एंट्री कर सकते हैं, ऑल जनरल सब्जेक्ट ऐसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 10वीं का स्कूल का नेम लिखना होगा, 10वीं की आपकी बोर्ड लिखनी होगी। ये जानकारी फिल करिए, उसके बाद करिए सेव। 12 की जानकारी फिल करनी है, आपको पूछा है कि आपने 12 की हुई है, अगर की हुई है कंप्लीट तो आप कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों 12वीं की आपको यहाँ पर बतानी होगी किस डिवीजन या ग्रेड क्लास से पास हुए हैं, लिखिए। आपको परसेंटेज लिखनी है, अगर सीजीपीए तो सीजीपीए के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है 12th का, और 12th आपने किस फील्ड से की है या सब्जेक्ट आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आपका स्कूल का नेम 12वीं का और 12वीं की बोर्ड लिखनी है, उसके बाद आपने कर देना है सेव। आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन इसमें सेलेक्ट करनी है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है या अपीयरिंग है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर कंप्लीट है तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपको फील्ड बतानी होगी किस फील्ड से आपने पास की है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, जिससे भी की होगी सेलेक्ट करिए। आपको ग्रेजुएशन डिग्री बतानी होगी कौन सी डिग्री आपके पास, किस डिवीजन से पास की है वो लिखना है। अगर नहीं एप्लीकेबल है तो नोट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। कितनी परसेंटेज है वो लिखिए। डिग्री आपके यहाँ पर देखिए सीजीपीए है, आपकी कितनी सीजीपीए आई है, टोटल सीजीपीए थी कितनी वो लिखिए। आपको पासिंग ईयर भरना है, कब डिग्री पास की है। आप यहाँ पर सब्जेक्ट डिग्री के लिख सकते हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना होगा आपके कॉलेज का नेम, कहाँ से डिग्री पास की है, और आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, किस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री पास की हुई है। लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी इस लिस्ट में यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं होगी तो आप अदर सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, जो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर होगा ना, जो आप मान लीजिए फाइनल डिग्री आपने कर रखी होगी तो ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, तो सीरियल नंबर आप यहाँ पर भरिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कब आपकी जो है डिग्री इशू हुई है, कब पास की है, वो आपकी सर्टिफिकेट पर लिखी होगी, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और आपको डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आपको लिखनी है। ये सारी जानकारी आपकी जो सर्टिफिकेट होगा ना उस पर लिखी होगी। बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन आपने फॉरेन इंस्टीट्यूट से कर रखी है तो यहाँ पर जानकारी बता सकते हैं यस करके। तो अगर आपकी यहाँ पर नहीं है तो नो रहेगा। सारी जानकारी फिल करिए, फिर करिए सेव। यहाँ पर अपलोड आपके करने हैं, तो देखिए इसमें आपको लिस्ट दी होगी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने हैं। जो स्टार मार्क है ये बिल्कुल मैंडेटरी है, ये आपको अपलोड करने ही करने हैं। तो आपको जैसे कि यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर देखिए अपलोड हो चुका है डॉक्यूमेंट, व्यू कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट अगर नहीं सही से अपलोड हुआ तो आप यहाँ पर डिलीट करके रीअपलोड कर सकते हैं। आपका डिग्री का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा, चूज फाइल पर क्लिक करिए। और 12th का यहाँ पर तब है अगर आप यहाँ पर एनडीए वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको 12th का यहाँ पर आपका अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करिए, ऐसे ही आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए फोटो आईडी प्रूफ आपने जो पीछे लगाया होगा, आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट, वो आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, अपलोड करना है। और कोई यहाँ पर देखिए क्लेम कर रहा होगा, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन चाहते होंगे तो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सभी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर देखिए अपलोड कर लेने हैं 1 बाय 1, जो भी आपके यहाँ पर स्टार मार्क है और जो भी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड मांगे गए हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट के सामने आपको प्रीव्यू की ऑप्शन देखने को मिलेगी, प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। कोई आप यहाँ पर एडिट चेंज करना चाहते हो डिलीट करके यहाँ पर रीअपलोड भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको आपकी यहाँ पर देनी होगी। आपको आपके पिताजी की नेशनैलिटी बतानी है, आपके पिताजी का प्रोफेशन क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर में है या आपके टीचिंग में है या पहले सिविल सर्विस में, जिसमें है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर देखिए पिताजी इनका प्रोफेशन इनमें लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर प्रोफेशन बताना होगा। पूछ रहा है कि पिताजी का पोस्टल एड्रेस क्या है। अगर आपका और पिताजी का आपके पिताजी का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही आपके पिताजी का एड्रेस, तो आप परमानेंट पर सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे वो ऑटो फिल आ जाएगा। अगर आपका अलग है तो यहाँ पर रीसेट करके अलग एंट्री कर सकते हैं। तो आपको किस पोस्ट पर हैं वो लिखना होगा, कितनी उनकी इनकम है और आपके पिताजी की ओरिजिनल स्टेट क्या है, कहाँ से मीन्स ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, और ओरिजिनली डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। जानकारी फिल करनी है, उसके बाद आपने सेव कर देना है। सेलेक्ट करनी है मदर की नेशनैलिटी, मदर का प्रोफेशन क्या काम कर रहे हैं, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ। तो एड्रेस यहाँ पर टिक करके बता देंगे मदर का, आप फादर के एड्रेस और मदर का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही मदर का एड्रेस है तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। जो भी होगा तो यहाँ पर आपने फिल कर लेना, नीचे आपको यहाँ पर आ जाएगा। अगर माता जी आपके जॉब कर रहे होंगे तो आप उनकी पोस्ट, उनकी इनकम और आपकी मदर की ओरिजिनल स्टेट और उनका ओरिजिनली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और सेव यहाँ पर करिए। अगर आप यहाँ पर करंटली काम कर रहे हैं, स्टेट में है, पीएसयू में है या आप प्राइवेट में है, अगर काम कर रहे होंगे तो बताएंगे जानकारी, अगर नहीं है तो नोट एम्प्लॉयड रहेगा। पूछ रहा है कि आप पहले कभी एम्प्लॉयड हुए थे, आपको कोई जॉब वगैरह मिली थी तो यहाँ पर बता सकते हैं यस करके। तो क्या आपकी वो गवर्नमेंट थी या पीएसयू थी, तो आपको इंटीमेशन डेट आपकी बतानी है सर्विस की। अगर नहीं है तो नो रहेगा। पूछ रहा है कि आप पहले सेल्फ एम्प्लॉयड थे, तो अगर है थे तो आपको यहाँ पर इसमें जानकारी बतानी होगी यस या नो आपके अकॉर्डिंग।
जानकारी फिल करिए, उसके बाद आप यहाँ पर सेव करिए। एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पूछी जा रही है, पूछा जा रहा है कि आप जो है पहले कभी यूपीएससी की तरफ से डिबार तो नहीं किए गए या रोके तो नहीं गए किसी एग्जाम के लिए। अगर किए हुए हैं तो आप यस करके जानकारी फिल करेंगे। पूछा जा रहा है कि आप पहले यूपीएससी में किसी एग्जाम के लिए अपियर किए हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपने पहले एग्जाम दिए हुए यूपीएससी का कोई सा भी आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, आपने पहले प्री ही दिया हुआ है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जानकारी, या अपने मेंस कोई भी एग्जाम दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि कितनी बार आप उस एग्जाम में अपियर हुए हैं या अटेम्प्ट कितने हुए हैं आपके। पूछा जा रहा है कि उस एग्जामिनेशन में आपको जो है एलोकेट हुई थी कोई सर्विस या आप उसमें सेलेक्ट हुए थे, तो अगर हुए तो यस करेंगे। इस ईयर में आपको ये सर्विस एलोकेट हुई थी और कौन सी पोस्ट आपको एलोकेट हुई थी, आपका रोल नंबर लिखना होगा और आपने वो ज्वाइन की थी या उसमें सर्व किया था। अगर किया था तो आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है, अगर नहीं है तो नो रहेगा। सारी जानकारी आपके अकॉर्डिंग फिल करिए, उसके बाद करिए सेव। देखिए एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी आपको बतानी होगी। अगर आपके पास कोई प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप है, कोई एनसीसी सर्टिफिकेट है, कोई अदर जानकारी है तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। सेक्शन दिए हुए हैं, आपके अकॉर्डिंग ये जानकारी रहेगी। पूछा है कि आपके पास जो है आपकी फैमिली के पास 5 एकड़ लैंड है या इससे ज़्यादा, या रेजिडेंशियल प्लॉट है, या ये चीज़ें जो आपको दी हुई हैं ये चीज़ें आपकी फैमिली ओन करती हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो करना है। पूछा जा रहा है कि आप जो है कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज। लाइक मान लीजिए जैसे कि आप यहाँ पर हिंदी जानते होंगे तो आप हिंदी आपको बतानी होगी कि आप हिंदी जो है इसमें पढ़ सकते हैं। उस भाषा का लेवल बताना होगा कि आप उसे पढ़ सकते हैं केवल, या उसे पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर बतानी है। एग्जामिनेशन पास आपको बताना होगा कि लाइक जैसे कि आपने हिंदी 10वीं पढ़ी होगी तो आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन 10th एसएससी स्टेट की कोडिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें ऐड कर देना। तो अगर कोई और लैंग्वेज जानते होंगे तो वो आप सेलेक्ट करेंगे कि उस भाषा को आप कितना बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेवल उस लैंग्वेज का आपको बताना होगा, ये जानकारी फिल करिए। फिर एग्जाम आपको बताना होगा कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है इस लैंग्वेज का या नहीं। ऐड करिए, फिर उसके बाद आप करिए सेव। तो ये सभी ग्रीन टिक हो जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन की ऑप्शन है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए। दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पार्ट 1 फिल करना होगा, यहाँ पर क्लिक करिए। इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करिए, उसके बाद आपने यस करना है। दोस्तों आपकी OTR ID में देखिए ये सभी डिटेल जो है ऑटो फिल्ड हैं। आपके ये सभी सेक्शन ग्रीन और यहाँ पर टिक होने चाहिए। अगर कोई आपका यहाँ पर कोई रेड है तो उसमें आपने जो है फिलअप कर लेने हैं। इनका जो है व्यू प्रिंट प्रोफाइल समरी एक बार कर लीजिएगा। दोस्तों OTR प्रोफाइल डिटेल आप अपनी जो है ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल चेक कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पर चेक करने के बाद डिक्लेरेशन को टिक करिए, उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करिए। दोस्तों आपका पार्ट 1 देखिए कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको पार्ट 2 यहाँ पर फिल करना होगा, यहाँ पर क्लिक करें। कुछ डिटेल आपकी यहाँ पर देखिए ऑटो फिल आ चुकी है, आप जो है इन्हें एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो आपने जो भी फिल की होंगी चीज़ें। इसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी कि आप जो है डिग्री पास आउट कर चुके हैं या आप जो है अपीयरिंग में या फाइनल ईयर में, उसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करनी है ऑप्शन। तो आप सिलेक्ट करिए। इसके बाद आपको फिल करने के बाद करिए कंटिन्यू। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे कि एज आपकी यहाँ पर बताई गई है 20 से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 तक आपकी ये काउंट की जाएगी। तो कैटेगरी कोड सेलेक्ट करना होगा किसके लिए आप जो है एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर आप SC में जैसे कि 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी, अगर ESM होंगे तो आपको 10 साल की। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर आपने जो है पहले एज रिलैक्सेशन के लिए आपने डॉक्यूमेंट OTR में नहीं अपलोड किया हुआ है तब आपने यहाँ पर क्लिक करना है। सर्टिफिकेट होगा जो आपका क्लेम करने के लिए एज रिलैक्सेशन, आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे जिस कैटेगरी के लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है। चूज फाइल पर क्लिक करें, कर पाएंगे। देखिए डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप फॉलो करके फिर से आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं जो भी आपने अपलोड किया हुआ है उसका प्रीव्यू, और आपका कास्ट का सर्टिफिकेट की आपको यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट देख सकते हैं इसका प्रीव्यू। तो डिटेल चेक करने के बाद आप कंटिन्यू करें। तो देखिए फोटो ID कार्ड आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आधार कार्ड। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे कंसेंट दे देना है कि हाँ आप रिक्रूटमेंट में जो है इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ID प्रूफ नंबर फिल करके कंफर्म वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए इसमें स्कैंड डॉक्यूमेंट आपका ID प्रूफ का, आप यहाँ से इसका जो है प्रीव्यू चेक करेंगे। उसके बाद CAPF स्पेसिफिक डिटेल आपको पूछी जा रही है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऐसे कंपोनेंट जो आपका पेपर 2 होगा वो आप जो है अपना किस में देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। तो आपने आपके अकॉर्डिंग जानकारी सिलेक्ट कर लेनी है, आप ऐसे पेपर किस में लिखना चाहते हैं। पूछा आप ESM तो नहीं है, अगर है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रहेगा। पूछा है कि आप जो है पहले जो है फाइनली सिलेक्टेड या रिकमेंड किए गए हैं UPSC की तरफ से असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए। अगर किए होंगे तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, तो अगर नहीं है तो आपका यहाँ पर नो रहेगा।
तो डिटेल फिल करने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। आपके सामने कंप्लीट प्रीव्यू आएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आपने कंप्लीट जानकारी चेक करनी है ऊपर से नीचे तक। अगर कोई चेंज करना चाहते तो अपडेट सुधार की ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके बैक जाके आप पर्टिकुलर सेक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर सभी जानकारी सही है, कैप्चा फिल करिए, आई एग्री पर आपने क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर मिल चुकी है, तो आप जो है प्रिंट भी कर सकते हैं स्लिप। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इसमें डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म CAPF जो पार्ट 3 होगा वो आपको फिल करना है, यहाँ पर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स पूछा जा रहा है आपके फादर जो है अभी अलाइव्ड है या डिजीज हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। आपकी मदर अलाइव है, डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग डिटेल फिल करिए। उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है CAPF AC के लिए, क्या वो आपके पास हैं, तो आप इसे यस करेंगे। पूछा जा रहा है जो आपके पास NCC BSc सर्टिफिकेट है या नहीं, तो अगर होगा तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रहेगा। पूछा जा रहा है आप ESM तो नहीं है, अगर है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रहेगा। तो आपको पूछा जा रहा है कि आपने जो है एक्सेप्ट की है एलोकेशन सर्विस की, अगर आप जो है पहले आपका किसी भी ईयर में यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट कमांडेंट में, अगर हुआ था तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। ईयर बताना होगा किस ईयर में आपको जो है सर्विस एलोकेट हुई थी, और आपको यहाँ पर सर्विस या पोस्ट कौन सी आपको मिली थी वो यहाँ पर लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है। आप जो है कंटिन्यूइंग है अभी उस सर्विस या पोस्ट में, तो आप यहाँ पर डिटेल आपके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो आपको पूछा जा रहा है कि आप जो है सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है, अगर आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिविलियन तो नहीं है, अगर आप हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो रहेगा। पूछे आपकी यहाँ पर स्पोर्ट्स कोई अचीवमेंट है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स कौन सा आपका है और किस लेवल तक आपने जो है खेला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल इंटरनेशनल किस ईयर में खेला हुआ है, तो आप यहाँ पर सेव एंड ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपकी अचीवमेंट नहीं है तो नो कर सकते हैं। फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पर देना होगा, किस पोस्ट के लिए सबसे पहले आप जो है प्रेफर करना चाहते हैं। तो जिस पोस्ट को आप जो है पहले देना चाहते हैं वहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, अगर किसी को सेकंड थर्ड, इसके अकॉर्डिंग सो ऑन आप यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे। इनकेस किसी पोस्ट के लिए आप ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, जैसे कि आपको ऊपर डिटेल दी गई हैं। तो आपने आपके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस यहाँ पर फिल कर लेनी है सभी, और इसके बाद करना है सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद देखिए आपको डिक्लेरेशन दी गई है, आपने यहाँ पर इनको रीड कर लेना है, और इसके बाद आपने प्रीव्यू करना है कंप्लीट आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर प्रीव्यू पर आप क्लिक करिए, आपके सामने कंप्लीट प्रीव्यू आएगा आपके DAF का। तो आपने ऊपर से लेकर नीचे तक सभी चीज़ें आपकी जो है यहाँ पर चेक कर लेनी है। तो पूछा रहा है कि आपने अपना प्रीव्यू चेक किया है, तो आप इसे यस करेंगे जैसे कि आपने चेक किया है। तो आपने फ्रेंड्स फाइनल सबमिशन से पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपनी चेक कर लीजिएगा, बाद में यहाँ पर कोई एडिट चेंज नहीं होगा। अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो अभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको लगता है सही है, तब आप कर सकते हैं फाइनल सबमिट पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने अपनी फोटो एंड साइन जो आपने अपलोड किए होंगे OTR में वो चेक कर लीजिएगा। तो आपके सामने फोटो एंड साइन का देखिए प्रीव्यू आ चुका है खुल के, तो आपने डिटेल अपनी चेकआउट कर लेनी है कि हाँ ये बिल्कुल क्लियर है। तो अगर कोई आप फोटो में या साइन में कोई अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट फोटो एंड साइन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल में आ जाते हैं, यहाँ से आप जो है एडिट की ऑप्शन होगी, तो आप यहाँ से दोबारा से इसमें री अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में देखिए आपको इसमें एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पर क्लिक करें। तो दोस्तों कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए जो तो रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे होंगे उनको यहाँ पर फी पेमेंट की ऑप्शन नहीं यहाँ पर देखने को मिलती। मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे होंगे तो सेंटर सिलेक्शन के नीचे आपको एक पे फी की ऑप्शन आएगी, तो अपनी पेमेंट भी यहाँ पर जो है करनी है। आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ पर आप इसका एग्जाम देना चाहते हैं, लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी नियर बाय लगता है आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद डिक्लेरेशन आपको दी गई है, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पर कर देना है फाइनल सबमिट। फॉर्म देखिए फाइनल सबमिट हो चुका है CAPF AC आपके मोबाइल पर, कि आपके मोबाइल पर इसका जो है मैसेज भी आ गया होगा। तो फाइनल प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। AC एग्जामिनेशन 2025 के लिए आपके सभी यहाँ पर जो है सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक। कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इनकेस आपकी पेमेंट लगती है तो आपने नेक्स्ट टाइम में जाना है, अपनी पेमेंट इसमें कंप्लीट करनी है। जैसी आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें जो है फाइनल सबमिटेड हो जाएगा, और आपका यहाँ पर जो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट 2 एंड पार्ट 4 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने जो DF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उसका यहाँ से जो है प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।